जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, जिनके जनक अरस्तु हैं। बायोलॉजी शुरुआती दौर में बायोलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं और मानव के बारे में ही अध्ययन किया जाता। जब नई खोज हुआ तो पता चला कि पेड़ पौधा भी क्या होते हैं, सजीव। तो बायोलॉजी की एक और नई शाखा बन गई जिसका नाम पड़ा बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहा गया। जूलॉजी बायोलॉजी की सबसे पहली शाखा थी, जिसके जनक अरस्तु थे। जीव विज्ञान की भी जनक अरस्तु और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु थे। बाद में एक और नई शाखा बनी जिसका नाम पड़ा बॉटनी, जिसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान, जिसके जनक थे थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी में हम लोग केवल एनिमल यानी जीव जंतुओं और मानव के बारे में ही अध्ययन करते हैं, जबकि हम लोग बॉटनी में प्लांट यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। एक शब्द आता है पादप। बायोलॉजी में पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। जब भी हम पेड़ पौधा का नाम धरेंगे तो समझिएगा पादप होता है, यानी कहने का मतलब कि पादप जब भी बायोलॉजी में नाम आएगा तो उसका समझिएगा अर्थ कि पेड़ पौधा होता है। पादप का मतलब ही होता है पेड़ पौधा। बायोलॉजी में पादप कहा जाता है, उसको हिंदी में पेड़ पौधा। इतना आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला हमारे टॉपिक है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अगला अब हम पढ़ते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। इन जैव प्रक्रम क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हम लोग 2 टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि जैव प्रक्रम पढ़ने में हमको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक टॉपिक है हमारा सजीव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग, और दूसरा है नॉन लिविंग, जिसको हिंदी में निर्जीव बोला जाता है। सजीव और निर्जीव के बारे में आप लोग जानते होंगे। सजीव किसको बोला जाता है, जिनमें जीवन हो, जिनमें जीवन का कोई ना कोई क्या हो लक्षण हो, उसी को सजीव कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य, ये सारे के सारे क्या हैं, सजीव हैं। जैसे घोड़ा, गधा, पेड़ पौधा, आप जो भी चीज़ उठा लीजिए, सबके मतलब कि जिसमें जीवन का लक्षण हो, उससे ही क्या कहता है, सजीव। अभी नहीं कि कुछ भी उठा लीजिए तो सजीव हो जाएगा, जिसमें जीवन का लक्षण दिखाई दे। निर्जीव किसको बोला जाता है, जिनमें जीवन का कोई लक्षण दिखाई ना दे, जिसमें जीवन का कोई लक्षण ना दिखाई दे, इसमें प्राण नहीं हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, निर्जीव। जैसे उदाहरण के लिए पत्थर, बोर्ड, किताब, कलम, कुर्सी, हमारा शॉर्ट हो गया, मार्कर, तो ये सारी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। क्या है, निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव और निर्जीव में ज़्यादा आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होती है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। सजीव के लक्षण, सजीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं, यह क्वेश्चन आपको बिहार में पूछा गया है, जो 2 मार्क्स में पूछा था। सजीव के कितने लक्षण होते हैं, इनमें से हम 5-6 को लिखे हैं। उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में तो आप 3 को लिखिएगा। पहला है हमारा कि सजीव में निश्चित रूप और आकार होता है। सजीव के अंदर एक निश्चित रूप और आकार होती है, जो जल्दी नहीं बदलती है। दूसरा हमारा है कि सजीव में पोषण की क्रियाएं होती है। सजीव भोजन ग्रहण करता है, ये क्रियाएं सजीव के अंदर होती हैं। तीसरा हमारा सजीव में श्वसन की क्रियाएं होती है। सजीव में सांस लेने और छोड़ने की क्रियाएं होती हैं। उसके बाद हमारा है कि सजीवों में वृद्धि की क्रियाएं होती है। सजीवों में वृद्धि होती है, वह धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती रहती है। उसके बाद अगला हमारा है इसमें उत्सर्जन की क्रियाएं होती है। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। सजीव जब कोई भी चीज़ मतलब भोजन ग्रहण करता है तो वह क्या करता है, अपने अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो सजीवों के अंदर क्या होती है, उत्सर्जन की क्रियाएँ होती है। फिर उसके बाद है परिवहन की क्रिया। सजीवों के अंदर परिवहन की क्रियाएं होती हैं। जैसे मानव के शरीर में परिवहन का काम ब्लड करता है, और पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम करता है। अब हम लोग का मेन टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की इंग्लिश पे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसकी एक हम डिफिनेशन लिखे हैं, परिभाषा लिखे हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करती है, उसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। देखिए, ये परिभाषा आपके बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन एक और हम परिभाषा बोलते हैं जो सिंपल है, जो आपको जल्दी समझ में आएगा कि जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिए, जैव प्रक्रम किसको बोलते हैं, तो वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी जीव का जीवन चले, जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी जीव का जीवन चले,
उसे ही जय प्रक्रम कहते हैं। अगर वह प्रक्रिया नहीं होगी, वह प्रोसेस नहीं होगी, वह प्रोसेस अगर नहीं होगी तो उस जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, जय प्रक्रम। जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी जीव का जीवन चले उसे ही क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस यानी जय प्रक्रम कहा जाता है। जिसमें से पहला हमारा है पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण, अगर कोई जीव भोजन ना करे, पोषण की क्रिया नहीं करे तो कुछ न कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि पोषण क्या है, एक जय प्रक्रम है। क्योंकि कोई भी जीव अगर ढेर दिनों तक भोजन नहीं करेगा, बहुत से दिनों तक भोजन नहीं करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हमारा 2 नंबर में है श्वसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पिरेशन। अगर किसी जीव के अंदर श्वसन की क्रिया ना हो, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया नहीं होती है तो वह भी क्या जाएगा, कुछ क्षण के बाद मर जाएगा। आप भी सांस लेना छोड़ दे, देखिए आपकी मृत्यु होती है नहीं होती है, हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि श्वसन हमारा क्या है, एक जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस है, हमारे जीवन को चलाने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा परिवहन। परिवहन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। यदि अगर हम लोग के शरीर में परिवहन की क्रिया नहीं हो, कोई भी जीव हो, अगर उसके अंदर परिवहन की क्रिया नहीं होती है तो भी उसकी मृत्यु हो सकती है। मान लीजिए कि आपके शरीर में चाहे हमारे शरीर में अगर परिवहन की क्रिया नहीं हो, परिवहन की क्रिया कौन करती है, तो ब्लड। अगर ब्लड का आने जाने की क्रिया नहीं करे, ब्लड रुक जाए, ब्लड में परिवहन नहीं हो तो भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं तो उस ऑक्सीजन को कौन लेकर ढोता है, ब्लड लेकर ढोता है। फिर उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लाता है, वही ढोता है। सारी न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जो रहता है, जो भी पोषक तत्व रहते हैं उसको कौन लेकर ढोता है, ब्लड लेकर ढोता है। तो वही बात है कि परिवहन का होना भी क्या है, जरूरी है। अगर परिवहन की क्रिया नहीं होगी तो भी जीव की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवहन भी हमारा क्या है, एक जय प्रक्रम। उसके बाद हमारा है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपने शरीर से गंदगी चीज़ों को बाहर निकालना, खराब चीज़ों को बाहर निकालना। जितने भी आपके शरीर में गंदगी पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। अब मान लीजिए आप भोजन किए, अब भोजन करने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में होता है उसको बाहर निकालना क्या होता है, ज़रूरी होता है। जिसमें मल के रूप में चाहे आप मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं तो उससे भी क्या होता है, उत्सर्जन। तो मान लीजिए कोई जीव भोजन किया और उत्सर्जन किया ही नहीं, तो बताइए उसके जीवन रहेगा कि मर जाएगा, बीमारी हो जाएगा, कुछ दिन बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो उत्सर्जन की क्रिया भी क्या है, हमारा एक जय प्रक्रम है, जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। उत्सर्जन की इंग्लिश में हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये चारों के चारों हमारे क्या हैं, जय प्रक्रम। क्योंकि इन चारों में से अगर एक भी क्रिया नहीं होगी तो किसी भी जीव का जीवन नहीं चलेगा। इसमें से हम अगर इसमें से एक को हम प्रक्रिया नहीं करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मान लीजिए भोजन नहीं करें तो भी मृत्यु हो जाएगी, सांस लेना छोड़ दे तो पहले ही मर जाएंगे, परिवहन नहीं होगा तो आदमी ऐसा ही मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड का आवागमन नहीं होगा। तो उसके बाद उत्सर्जन, मान लीजिए हम भोजन किए उसके बाद हम शौचालय नहीं जाएंगे, अब लेटरिन शरीर में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में कैसे पेड़ पौधों में होता है और कैसे जीव जंतुओं में होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन पाचन कैसा होता है मानव के अंदर, फिर पेड़ पौधे में पोषण कैसा होता है, पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, एक मानव के शरीर में भोजन का पाचन किस तरह होता है। इन सारी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।